क्या हाल चाल आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वाला में स्वागत है। तो आज अपनी फिजिक्स वाल पर पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1.7 एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। कंसीडर द चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने देखा यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सेट साइज क्या है, सेम है। एक Q1 माइनस Q है, हमने माइनस Q पुट कर दिया यहाँ पर Q और ये Q, मतलब दो Q हैं और एक माइनस Q, एक नेगेटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है। वर्टेक्स पर रखें इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? प्रत्येक चार्ज पर हमको फोर्स निकालना है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर होता है फोर्स। तो फोर्स जब वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? रिपेलिंग होती है, नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो बना लेते हैं पहले डायरेक्शन। तो हमने एक Q2 ले लिया, एक Q3 ले लिया, एक Q1 ले लिया। इस पर पहले देख लेते हैं बी पर क्या होगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेलिंग हो गई पॉजिटिव से दूर की ओर। ये फोर्स मान लेते हैं Q3 के कारण Q2 पर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? F23, 2 पर लग रहा है 3 के कारण, F23 लिख लिया। समझ में आया? 2 पर लग रहा है किसके कारण? 3 के चार्ज के कारण। इस प्रकार अब ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की ओर पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की ओर ही जाएगा। तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? टू ये चल दिया नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये क्या हो गया? किस पर लग रहा है? 2 पर, लग 2 पर ही रहा है। और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण, F21 पर फोर्स कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज भी क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास भी जाएगा ना। दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में। तो वो भी नेगेटिव चार्ज भी क्या जाएगी? पॉजिटिव चार्ज में। ये भी क्या? नेगेटिव चार्ज, तो ये भी इस साइड में जाएगी, फोर्स लगेगा। तो ये अब इसको फोर्स क्या कर सकते हैं? किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण, तो F12। इस पर क्या कर सकते हैं? 1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? 3 के, तो F13 हो गया। तीसरे पर ये क्या? पॉजिटिव क्या? चलो हटो यहाँ से, तो ये इधर लग गया, भगा देगा इसको। F किस पर लग रहा है? 3 पर लग रहा है, किसके कारण? 2 पर। चार्ज के लिए की तरफ दौड़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज तरफ धक्का हो जाएगा। तो ये इधर क्या हो गया? F क्या लिख सकते हैं? 3 पर लग रहा है, किसके कारण? F31। अब समझ में आया चार्ज की हमने तीनों पर क्या फोर्स लगेगा कि डायरेक्शन हमने बता दिया। फोर्स कितना की डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों एक साइड में हो जाएंगी। इसके लिए नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्शन होगा, इधर रिपल्सन होगा, इधर अट्रैक्शन, इधर रिपल्सन, इन दोनों में अट्रैक्शन। इस फिगर में हम देखें कि सभी जो फोर्सेस हैं, F12 है, F13 है, F21 है, F23 है, F32 है, F31 है, वो क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, बस क्या ले पोलैरिटी चेंज है। एक नेगेटिव है, लेकिन ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, दो और लेंथ भी सेम है। ये भी L लेंथ अपार्ट है, ये भी L लेंथ अपार्ट है, ये भी लेंथ L अपार्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो फोर्सेस मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन अलग नहीं। ये इधर डायरेक्टेड, ये उधर डायरेक्टेड, इधर डायरेक्टेड, बट डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड of all forces magnitude of all forces in system of charge configuration, जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा? सेम, विल बी क्या होगा? सेम लिख सकते हैं। दैट इज क्या हो सकता? 1 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? F13 भी सेम होंगे, इक्वल्स क्या होगा? F23 और F21 इक्वल्स क्या हो जाएगा? F3 पर 2 लगाएगा और 3 पर कौन लगाएगा? 1 बचा, तो वही 1। तो ये फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सभी के वैल्यू क्या होगी? कि कैपिटल Q अपॉन, यदि हम स्मॉल लेंथ मान लें, स्मॉल l,
तो एल स्क्वायर लेंथ सेम होगी। तो ये हमारा आ गया कि फोर्स है। अब इसको हम कह सकते हैं कैपिटल एफ। मैग्नीट्यूड सभी का क्या सेम है, एफ लिख देंगे। अब हम 1 2 1 3 ना लिख के एफ लिख लेंगे, ये मैग्नीट्यूड हमें कहीं लिखना। अब हम निकाल लेते हैं फोर्स पॉइंट पर, हर चार्ज पर फोर्स कितना होगा। द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, पॉइंट ए पर रखा है कि नहीं, एट पॉइंट ए पर माइनस चार्ज। कैसे निकाल, क्या होगा, यह एफ नेट वेक्टर सब में जोड़ देंगे, F12 प्लस F13 कैसे जोड़ेंगे, पैरेललोग्राम रूल से बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उससे काट देंगे, उनके बीच में एंगल cos थीटा। कैसे निकालते हैं, इनके बीच में कितना एंगल है, इसका नेट इधर आ जाएगा, इसको लिख देते हैं F1। क्या लिख लेते हैं, F1। क्या हो जाएगा हमारा, ये F1 हो गया, F1। अब ये नेट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम रूल से। क्या लगाते हैं, एंगल बीच का एंगल ले लेते हैं, कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो cos 60 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब इसको F12 F13 मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम ही है सभी, क्या फी लिख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F cos, कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, 60, तो cos 60 लिख देंगे। तो F नेट कितना, तो F नेट निकल आया हमारा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये 1/2 कट जाएगा, तो कितना आ जाए, अंडर रूट 3F स्क्वायर, जुड़ जाएंगे, तो क्या रूट 3F। फोर्स कितना निकला, रूट 3F, पॉइंट ए पर कितना निकला, पॉइंट ए पर। डायरेक्शन इसकी क्या है, डायरेक्शन यदि हम देखें तो डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड एलॉन्ग बाइसेक्टर, एलॉन्ग क्या कहते हैं, बाइसेक्टर, एलॉन्ग बाइसेक्टर, बीच में है बाइसेक्टर, ठीक है। ऑफ क्या, त्रिभुज BCA, ट्राइंगल BCA, ओके। अब डायरेक्शन, अब हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्स किस पर निकाल लेते हैं, पॉइंट 2 पर चार्ज पर, बी पर जो रखा, द नेट फोर्स 1 F2 नेट, क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, 2 1 और 2 3 को, F21 प्लस 2 3। जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम रूल्स, क्या लगेंगे, F स्क्वायर, आपको रट गया होगा, 2F स्क्वायर, 2F। अब एंगल बस देखना, हमें कितना आसान है फील्ड, बस दो फोर्सेस लो, उसके बीच का एंगल पता कर लो और बस ये रूल लगा दो, खट से नेट फोर्स निकाल लो, कितना आसान है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये 120, कितना है 120 20 डिग्री, तो cos 120 रखेंगे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आ जाए F2 नेट, F2 पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, F2 नेट ना निकालें, F2 निकाल नेट, F2 कितना निकलेगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर, और cos 120 का मान कितना, -1/2, ये कट जाएगा, ये माइनस का F स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, और बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, F, मतलब F2 क्या निकला, F2 क्या निकला, F। डायरेक्शन क्या होगी F की, एलॉन्ग द किसकी एलॉन्ग है, ये नेट निकलेगा, इसको ये क्या नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं ये हमारा F2 निकला, क्या निकला, F2 के एलॉन्ग क्या होगा, CA, एलॉन्ग C, ये पॉइंट A माने इसको, एलॉन्ग CA, F2 एलॉन्ग CA, या ऐसे है तो पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल है तो एलॉन्ग CA लिख सकते हैं, एलॉन्ग CA। इसी प्रकार F3 निकाल लेते हैं, द फोर्स ऑन
क्यू चार्ज एट कहाँ पर रखा, एट सी क्या हो जाएगा F3 कैसे लगे, F3 F3 और नेट इनका फोर्स क्या होगा, बीच में होगा, ये क्या हो जाएगा F3, क्या हो जाएगा F3 लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं F31 प्लस F32, इसको फिर एंगल से में तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे F31 स्क्वायर F32 स्क्वायर, बार में 31 32 बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो उनको लिखने को जरूर नहीं, प्लस 2 क्या हो जाएगा 2F कॉस, और इनके भी बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो कॉस 120 वही आ जाएगा। जब इसको रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गुणे -1/2, ये कट जाएगा -F स्क्वायर, तो घटेगा तो खाली F निकलेगा। तो F आप देख रहे हैं द फोर्स ऑन चार्ज C पर कितना फोर्स है, F3 की वैल्यू कितनी आ रही है F, ये कितना आया √3F, क्या आया √3F, और ये कितना आया, ये F2 भी कितना है F, F2 भी F आया, ये भी क्या आया F आया, और ये क्या √3F आया, ये कितना √3, मतलब F1 √3F है, F3 F है, और F2 जो है F है। तो अब आप कहेंगे हमको निकालना क्या था, व्हाट इज द फोर्स ऑन ई चार्ज, तो आप कहेंगे ये इस पर चार्ज √3F है, इस पर B पर जो चार्ज रखा उस पर F है, और C पर जो चार्ज रखा उस पर F है। ऐसा सही है, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज द नेट फोर्स जब हम निकालेंगे, अभी हमने फोर्स निकाला है, नेट फोर्स ऑन ई चार्ज नहीं निकाला, तभी हमने यहाँ पर मिटा दिया, नेट नहीं लिखा, F1 F2 F3 निकाला कि रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकला है ये F2, लेकिन इस पर नेट फोर्स क्या यही लग रहा होगा। यदि हम जब वेक्टर डायग्राम देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप जाएं तो वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं, यदि हम इस पर देख लेते हैं C पर वेक्टर डायग्राम, तो ये तो F3 लग ही रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट के का √3F नीचे है अलोंग, तो √3F ये हो गया, तो √3F डाउनवर्ड है, F1 जो आया √3F Q1 चार्ज के यहाँ डाउनवर्ड है। अब हम Q2 चार्ज के कारण यदि इस पर देखें तो हमने बताया था जो फोर्स F2 है, जो F आया था उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग द CA, तो हम यदि एक पॉइंट पर हम उसी के पास लाना पड़ेगा अलोंग द CA, ये हमारा क्या आ गया F2, तो F2 हो गया, F3 हो गया, F1 हो गया, तीनों फोर्सेस किसी एक चार्ज पर सेंटर है। फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट C, क्या हो जाएगा F नेट फोर्स जो C पर रखा हुआ क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्स का सम होगा, हर पॉइंट पर तीनों फोर्स का वेक्टर सम होगा। यदि हमको नेट फोर्स निकालना है ऑन ई चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ई चार्ज, तो प्रत्येक चार्ज पर टोटल फोर्स पूछ रहा है, वो नेट फोर्स कितना लग रहा है बाय अदर चार्जेस के कारण, तो हमें तीनों फोर्सों को देखना। F1 क्या निकला था हमारा, F1 हमारा निकला √3F जो डाउनवर्ड्स है, दिस इज √3F। इसी प्रकार F2 क्या निकला था, F2 इज F जो इस अलोंग आ गया, ले लिया हमने F प्लस F3 जो था दिस इज F अलोंग, यदि हम √3F। अब देखें, अब इन जो √3F है ये डाउनवर्ड्स है, और ये F2 और F3 एक डायरेक्शन में, तो F2 और F3 का क्या होगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें, तो F2 और F3 इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। √3F ऐसे लिख देंगे, √3F कैसे रिजल्टेंट वेक्टर से हम निकालेंगे, अंडर रूट किलोग्राम से लगाएंगे, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा। बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, अब कितना एंगल है
60 कितना है 60 डिग्री। तो रख देंगे cos 60। F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा √3f प्लस 2f² प्लस 2f² और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ये 2 कट गया कितना निकला, ये भी क्या आ जाएगा √3f प्लस ये भी √3f। अब बताइए ये √3f की डायरेक्शन क्या है अलोंग अपवर्ड, क्या है ये अपवर्ड है। इट इज डायरेक्शन हम देखें तो इट इज अपवर्ड, f अपवर्ड, और ये क्या जो √3 है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। तो क्या यदि हम इसको वेक्टर सम करेंगे तो इनका सम क्या आ जाएगा, ये अपवर्ड उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये डाउनवर्ड, तो टोटल की नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। तो F नेट क्या निकला ऑन ईच चार्ज 0 निकल रहा है ऑन द सी चार्ज। इसी प्रकार यदि हम ए पॉइंट पर देखें F1 पर, तो F1 क्या अलोंग इस डायरेक्शन में, और F2 क्या, F2 यदि हम देखें F2 किसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हम इसको F2 को इस डायरेक्शन में बना दें, F3 को इस डायरेक्शन में बना दें, और एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में 60, कितना है 60। इसी प्रकार तब भी क्या आ जाएगा 0 निकालेंगे। इसी प्रकार यदि इस पर देखें तो F2 तो है ही, F1 नीचे हो गया, F3 इस डायरेक्शन में हो गया, तब भी फोर्स क्या आ जाएगा 0। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0। इस प्रकार नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स वाला। थैंक यू टू वॉच।